वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा अब हम बात करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था। और हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस पे। वायरल इन्फेक्शंस क्या होती है? कॉमन वाली, मतलब हम कोई सिवियर वाली हेपेटाइटिस टाइप चीज़ पे बात नहीं करने वाले अभी, बट जो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस जो हमारी सोसाइटी में आजकल फैली हुई है हम उन पे बात करने वाले हैं। और उसमें बात करने के लिए हमारे पास हमारे बड़े फेवरेट डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है, हमारे पास ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, डॉक्टर नदीम। डॉक्टर नदीम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्ट। अच्छा जी, डॉक्टर नदीम के साथ जो है वायरस जिस तरह की चीज़ होते हैं, मैं इनको इंसान तो कह नहीं सकती, जिस तरह की चीज़ होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन कैसी है इनकी, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, एंटीवायरल्स कब लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है, बड़ा मुश्किल नाम है भाई, पैथोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले तो ये बता दूँ, डॉक्टर फ़ारूक अबू हसन। अस्सलाम वालेकुम मैम। सही नाम लिया आपका मैंने? जी, क्या बात है, थैंक गॉड। आसान सा छोटा सा फर्रुख नाम है। अच्छा जी, हमने डॉक्टर फारूक ही कहेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पूछेंगे इनसे पोल का सवाल। पहले हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब जी। आपके सवाल वैसे बड़े घुमा देने वाले होते हैं। अरे आज तो बहुत ही मासूम सवाल है सर। हमारा सवाल ये है कि हम हर खुशी को खाना खा के क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हर खुशी मतलब कुछ हुआ नहीं, ट्रीट दे दो, ट्रीट खिला दो, ट्रीट ले लो। ये दरअसल और आपका भी मैंने सुना है कि आप बात बात पे खाना खिलाने ले घर में बार बार गैदरिंग्स करते हैं जी, बार बार हर एक को खाना खिलाने ले जाते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में आपको सीक्रेट बता रही हूँ। हाँ जी। दरअसल ये हमारे मज़हब का भी एक हिस्सा है कि आपस में जो है वो दावत करना, और ये कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं आपस में। नहीं, इससे एक गैदरिंग हो जाती है। दरअसल ये गैदरिंग होती है, इससे मोहब्बत आपस में बढ़ती है। और ये कि कहा गया है कि सदक़े की बहुत सारी इक़साम हैं, और इसमें सबसे बेहतर सदका जो है वो ये कि आप अपने दोस्तों को, ये नहीं है कि मतलब वो जनाब किसी फ़कीर को नहीं, हाँ, किसी फ़कीर को ले आए जो मांग रहा है चारों तरफ, इतना प्रोफेशनल को नहीं, मतलब आप अपने लोगों को भी, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को भी बुलाकर अगर वो खाना खिलाते हैं तो ये एक सबसे बेहतरीन सदक़े की फ़ॉर्म है। सर ये हम सदका कैसे कर सकते हैं? मतलब दे और वेल ऑफ, मतलब हाँ, कोई उससे कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक है, वो भूखे पेट जरूर है शायद उस वक्त, लेकिन हाँ नहीं, आप इसको मतलब ये जो खाना खिलाने का मकसद जो है, एक तो आप इसमें मोहब्बत बढ़ती है इसमें कि मतलब सब मिलकर बैठते हैं, सोशल गैदरिंग हो जाती है। और दूसरे ये कि इससे जो है आपका जो मैंने बताया, ये बिल्कुल मैं इस्लामी लिहाज से बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप जो सबसे बेहतरीन जो है किसी को अगर आप कर्ज़ देते हैं तो सबसे बेहतरीन खैरात आपकी जो है वो कर्ज़ है, इसलिए कि वो शख्स आपसे मांगने के लिए आया है और उसने आप ही को मुंतखब किया कि जनाब ये मुझे इस वक्त जो है मदद करेगा। तो अगर आप उसको वो कर्ज़ दे देते हैं, अगर वो वापस कर दे तो ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन खैरात आपकी जो है वो कर्ज़ है। हाँ, तो ये मैं मतलब, हालांकि मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल हमारे मजहब से ने इनका कहा गया है। सर अच्छी बात है, पता होने के लिए मजहबी स्कॉलर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, और फैलाना भी ज़रूरी है, दूसरों को भी पता चले कि अगर आप मतलब दावतें कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, ये मजहबी लिहाज से भी आपका बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी को कर्ज़ दे रहे हैं तो ये मजहबी लिहाज से बहुत अच्छा है। वापस कर दे ठीक है, नहीं करे तो ये समझें कि ये आपकी खैरात की सबसे बेहतरीन फॉर्म थी जो अल्लाह ने कबूल की। सही, ओके। सब्र इन एनी फॉर्म। अच्छा मैम आप बताइए, हम क्यों हर चीज़ को ट्रीट दे के, ट्रीट खिला के सेलिब्रेट करते हैं? कोई और प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई और अच्छी एक्टिविटी नहीं हो सकती? मसलन आप बताइए। मैं क्यों? देखिए, नहीं सेलिब्रेट हम लोग करते हैं तो उसमें समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि हम कहीं पिकनिक पे चले गए या इस तरह कर लिया, लेकिन ये बात है कि खाने के वक्त जो होता है ना, ऑल अबाउट खाना। हाँ, खाने में देखो ना, बात ये खाना 3 टाइम तो खाना ही होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आदमी जो है ना उस टाइम पे रिलैक्स्ड होता है, तो हमें जब हम मिल के बैठते हैं, कुछ टाइम निकालते हैं, तो उसमें एक मील का टाइम भी होता है ना। अब आप मुझसे आई हैं, मुझे आप कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं किसी बात पे हैं, अब 8 बजे 9 बजे आई तो मैं आपको कहूँ कि भाई अब आप खाना खाए वगैरह चलिए, तो इट डजंट लुक नाइस ना। ये हमारी यानी हमारी रिवायात है। सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, कोई नई चीज़ हुई, कोई नया काम किया आपने, कुछ चीज़ अचीव किया आपने, तो मतलब
ट्रीट हो गई भाई। हाँ, वो इसीलिए ट्रीट होती है ना कि आप थोड़ा सा बैठे रिलैक्स हों, उस माहौल में बातें करें और एक दूसरे से शेयरिंग होती है, सब लोग मिलते हैं और इसलिए उसमें थोड़ा खाना पीना भी चलता है। चले जी ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला, तो अब हम थोड़ा वायरल इन्फेक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा नहीं, आने से पहले हमारे पास पहले एक पैकेज बना हुआ है वायरल इन्फेक्शन पे, पहले व्यूअर्स चल के वो पैकेज देखते हैं, फिर हम वायरल इन्फेक्शन पे बात करते हैं। इंसानी जिस्म में किसी भी जरासीम के दाखिल होने की सूरत में इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये जरासीम वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई की शक्ल में हमला करते हैं। वायरस एक ऐसा जरासीम है जो बैक्टीरिया से छोटा होता है और इसे ख़त्म करना भी बैक्टीरिया के मुकाबले में मुश्किल होता है। वायरस कई तरह के इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं, जिसमें फ्लू, निमोनिया और चिकन पॉक्स सबसे ज़्यादा आम है। मौसमी तब्दीली भी वायरल इन्फेक्शन का बाइस बनती है, जिसके मुतासरीन में बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात पूरा घराना ही वायरल इन्फेक्शन की वजह से गले की खराबी, खांसी, नज़ला और बुखार के अमराज में मुब्तला हो जाता है। डायरिया की वजूहात ज़्यादातर बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि नौमौलूद बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है। वायरल बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और एक से दूसरे इंसान में बासानी मुंतकिल हो सकती हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी आपने एक पैकेज देखा हमारा वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर। अब हम थोड़ी सी वायरल इन्फेक्शन पे बात करते हैं। सर मुझे बताइए, यूर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अब मुझे आप उस हवाले से बताइए कि स्किन, हेयर, नेल मेनली जो है, इनमें क्या क्या वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, वायरल इन्फेक्शन जो स्किन को इन्वॉल्व करते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो सिस्टमिक डिजीज़ होती है, जिनकी प्रेजेंटेशन जो है स्किन के ऊपर आ जाती है, जो कि जर्नलाइज होती है। मतलब जैसे चिकन पॉक्स है, पूरे जिस्म के ऊपर जो है छोटे छोटे बस्ट्यूल से बनते हैं, और दूसरे मीजल्स, खसरा। अच्छा। ये हाँ, तो ये इसमें जो है और दूसरी टाइप जो होती है वायरल इन्फेक्शंस की, वो होती है जो जिल्द के किसी ख़ास हिस्से को इन्वॉल्व करती है। मसलन जिस तरह से कि हर्पीस का एक मर्ज होता है जो कि होंठों के ऊपर हर्पीस लेबियालिस के नाम से आता है, देखा होगा, जो बुखार के बाद आमतौर पे होंठों पे एक दाना सा निकल आता है, तो वो मतलब एक लोकलाइज एरिया पे इन्वॉल्व करता है। लेकिन वो भी उसकी सर ये लेटेंट फॉर्म के बाद आता है, मतलब इनिशियली वो किसी और तरह हो चुका है। नहीं, मतलब जिस हम हर्पीस लेबियालिस की जब बात कर रहे हैं, तो ये इनिशियली किसी और फॉर्म में अपना आपको प्रेजेंट करते हो, लेटेंट होके फिर इस तरह प्रेजेंट करते हैं? नहीं, वो आप जो बात कर रही हो हर्पीस ज़ोस्टर की बात कर रहे हैं, वो हर्पीस ज़ोस्टर है जो पूरा चिकन पॉक्स वाला, के पहले चिकन पॉक्स निकली और चिकन पॉक्स के जो जरासीम थे, वारिसुला ज़ोस्टर जो थे, वो अंदर जाके स्पाइनल कार्ड में जाके बैठ गए। हाय सर, ये जो हम बातें कर रहे हैं आपको, मुझको, मैम को समझ में आ रही है? नहीं, मतलब फिर ये मैंने इसीलिए हर्पीस सिम्प्लेक्स का, मैंने हर्पीस ज़ोस्टर का नाम ही नहीं लिया था, मैंने हर्पीस सिम्प्लेक्स बताया कि सादा से हर एक को बुखार के बाद जो जरासीम जो होता है ना, चिकन पॉक्स वाले, वो चिकन पॉक्स वाला हर्पीस ज़ोस्टर करता है। वो बड़ा सा एक पैच बनाता है जो कि एक सिंगल हिस्से को जिस्म के इन्वॉल्व करता है, सीने की तरफ आ जाता है, आधे फेस पर आ जाएगा, हाथ की एक साइड पे आ जाएगा, टांग पर आ जाएगा। तो मुख्तलिफ जहाँ पर ख़ास नर्व सप्लाई जा रही है, उसी जगह पर वो नीचे से नर्व से आता है और जिल्द को मुतासर कर देता है। तो ये दो तरह के होते हैं वायरल आमतौर पे इन्फेक्शन जिल्द पर। एक तो वो के जो सिस्टमिक इन्फेक्शन के थ्रू जिल्द पर आ जाते हैं, और एक जो लोकलाइज, यानी ख़ास उसी जगह को टारगेट कर उधर जो है वो तबाही मचाएगा। सही। अच्छा, एक कॉल है हमारे पास, फिर हम इस पे और भी बात करते हैं। वायरस चीज़ क्या है, इस पे भी बात करते हैं। जी, सबसे पहले हम अटेंड करते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं निगत बात कर रही हूँ। निगत साहिबा बात कर रही हैं, कहाँ से? ये कराची, नॉर्थ हैदराबाद। अच्छा, कराची से बात कर रहे हैं, थोड़ा अपने दो सिटीज़ का नाम लिया। अच्छा, नॉर्थ हैदराबाद। अच्छा जी, क्या कहना चाह रही है निगत साहिबा? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पहले टांगों पे निगत साहिबा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, पता है, बहुत कम आ रही है। मेरे बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक। अच्छा, ठीक है। तो वो कम से कम 2-3 महीने से वो अब खत्म हो गए, लेकिन अब जैसे कुल्फियाँ होती है ना, उस टाइप के पट वाले गाने हो गए हैं।
और उसमें खारिश बहुत होती है। बस वाले अब दाने हो गए और उनमें खारिश बहुत हो रही है। सही जी। अच्छा, बहुत तकलीफ है, उसके बारे में बताइए। सर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप इनसे?